रोंगटे खड़े कर देने वाली, आप सोच भी नहीं सकते। फिर सर तन से जुदा तस्वीर जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, यह महिला की तस्वीर आप देख रहे हैं। इस महिला के कुर्तों पर कुछ लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ सके। इस महिला के कुर्तों पर अरबी में लिखा हुआ है, और अरबी में लिखा कुर्ता पहनना महिला के लिए मुसीबत भरा हो गया। कट्टरपंथी खून के प्यासे हो गए, जान लेने पर आमादा हो गए, हत्या करने पर आमादा हो गए इस महिला के, और चारों तरफ से इसे घेर लिया। इसकी जान आफत में पड़ गई। आप उस मंजर का अंदाजा लगाइए जब ये एक जगह फंस गई। बाहर हजारों की भीड़ जो नारे लगा रही थी सर तन से जुदा के, सिर्फ इसलिए क्योंकि इसने अरबी लिखा कुर्ता पहना। अब आपको बताऊं पूरी कहानी। दरअसल हुआ क्या, ये महिला एक रेस्टोरेंट में बैठी थी, ये तस्वीर देख रहे हैं उसकी। महिला पति के साथ बाजार गई थी। इसी दौरान दोनों एक होटल में खाना खाने गए। महिला ने अरबी में लिखा हुआ ये सूट पहन रखा था। सूट पर अरबी भाषा में साधारण से शब्द लिखे। महिला के कुर्ते पर अरबी में लिखा है हलवा। हलवा लिखा था। हलवा का मतलब स्वीट होता है, लेकिन कट्टरपंथी जाहिलों को लगा कुरान की कोई आयत लिखी है। पढ़े लिखे तो होते नहीं, केवल मजहबी चश्मे लगाए होते हैं। कट्टरपंथियों ने अरबी देखते ही हमला बोल दिया। पूरे रेस्टोरेंट को कट्टरपंथियों की भीड़ ने घेर लिया। महिला पर कट्टरपंथियों ने ईश निंदा का आरोप लगाया। ईश निंदा मतलब ईश्वर की, ऊपर वाले की निंदा हो गई केवल अरबी में लिखा कुर्ता पहनने से। आरोप लगाया कि महिला के कुर्ते पर आयत कुरान की लिखी है, झूठा आरोप। ऐसा करके महिला ने कुरान का अपमान कर दिया। कट्टरपंथियों ने सर तन से जुदा के नारे लगाने शुरू कर दिए। डरी महिला ने कट्टरपंथियों से छोड़ने की गुहार लगाई। कट्टरपंथियों ने भीड़ के सामने कहा महिला से कि कुर्ता उतारो। कट्टरपंथी भीड़ इसे ईश निंदा मान रही थी, यानी ईश्वर का अपमान, जबकि सच यह है इसमें हलवा लिखा हुआ है। हलवा का मतलब स्वीट, मीठे से है, और कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ भाषा अरबी है। पाकिस्तान में ईश निंदा को लेकर कड़ी सजा का प्रावधान है। कोर्ट तक मामला चला जाए तो सजाए मौत हो जाती, लेकिन ऐसे मामले में कोर्ट से पहले ही लोग मार डालते हैं। कट्टरपंथियों ने करीब 10 आरोपियों को सरेआम सड़क पर मार डाला है। अरबी लिखा कुर्ता पहनने वाली महिला पर भी यही आरोप लगा। कट्टरपंथियों ने उसे भी मारने के लिए पूरी तैयारी कर ली थी। यह डरा देने वाली तस्वीर थी। जिस मुल्क में जाहिलों की फौज होगी, ऐसे जो पढ़े लिखे नहीं होंगे और अकल और समझ भी नहीं होगी, केवल भीड़ की शक्ल होगी उनकी, तो वहां यही होता है। अब मैं आपको बताऊं कि कैसे लेडी सिंघम, एक एएसपी आई, एएसपी महिला आई भीड़ को काबू करने के लिए। पूरी भीड़ से लड़ी अकेले वो, और उसके बाद वो लेकर गई है। प्ले कीजिए जरा, सुनिए। होना चाहिए। एक साल से हम लोग इधर एएसपी के तौर पर सर्व कर रहे हैं, किसी को कोई शिकायत नहीं आई। इस तरह के वाकयात हमने 3 पूरे निभाए हैं। आप लोग को हम पे पूरा ट्रस्ट होना चाहिए। तस्वीर देख रहे हैं उस लड़की को किस तरह छिपाकर ये लेडी पुलिस अफसर बचाकर ले गई है भीड़ से। बाहर भीड़ देखिए, हजारों की भीड़ बाहर है। जान लेने पर उतारू ये भीड़, और पुलिस अफसर उसे वहां से निकाल कर ले गई। सुनिए। हम लोग इधर एएसपी के तौर पर सर्व कर रहे हैं, किसी को कोई शिकायत नहीं आई। इस तरह के वाकयात हमने 3 पूरे निभाए हैं। आप लोग को हम पे पूरा ट्रस्ट होना चाहिए। ये तस्वीरें वायरल हैं, उसके बाद देखिए लोग क्या क्या कह रहे हैं। ऐसे कट्टरपंथियों के लिए लोग क्या कह रहे हैं। सैयद रजा ने कहा महिला बिना गलती के माफी मांग रही है। माफी तो कट्टरपंथियों को मांगनी चाहिए जो सर तन से जुदा करने पहुंच गए थे। गुफरान ने लिखा अब अरबी शब्द कुरान की आयत, हर अरबी शब्द कुरान की आयत नहीं होता। ये पाकिस्तान के जाहिलों को कौन समझाए। कट्टरपंथी महिला की हत्या कर देते ये, फिर पता चलता अरबी में आयतें तो थी ही नहीं। अरमान ने लिखा मॉब लिंचिंग पाकिस्तान को निगल रहा है। कुर्ते पर साधारण से अरबी शब्द लिखे हुए थे, लेकिन कट्टरपंथी मॉब लिंचिंग करने पहुंच गए। तंजील ने लिखा ऐसी महिला अफसर को सम्मान मिलना चाहिए। अगर एएसपी इस महिला को नहीं बचाती तो धर्म के नाम पर उसे भी मार